और चलिए खबरों में सबसे पहले बात संसद की करते हैं। लोकसभा आखिरी दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। वंदे मातरम गायन के बाद यानी कि केवल 1 मिनट के अंदर लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि हल्द्वानी में मेरा अपमान किया गया है, जिस पर यह भी कहा गया कि बीजेपी दलित विरोधी है, देश को बांटने का काम कर रही है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी ने मंच से शुद्धिकरण करवाया है। मैं अपने एससी होने का मुद्दा नहीं बनाता, लेकिन मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। जिसके बाद जेपी नड्डा ने भी यह कहा कि वो इस तरह की किसी भी घटना का समर्थन बीजेपी नहीं करती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं खड़गे के मंच का शुद्धिकरण। दरअसल ये उत्तराखंड हल्द्वानी की तस्वीरें हैं, जब यहाँ पर 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खड़गे की एक रैली हुई थी। रैली का जब समापन हुआ और उनके जाने के बाद कुछ संगठन, हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचे थे और शुद्धिकरण अनुष्ठान उन्होंने किया था। अभी जो मुद्दा है ये बड़ा हो चुका है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस इसे दलितों का अपमान से जोड़कर इसे देख रहे हैं, दलितों का अपमान बता रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने आरोप ये लगाए हैं कि खड़गे एक दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए ओछी मानसिकता के तहत इस मंच को धोया गया। लेकिन दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने ये कहा कि बीजेपी ऐसी किसी भी घटना का समर्थन नहीं करती है। खड़गे के आरोपों की जांच होगी और ये गंभीर विषय है। हम सबके लिए ये दुखदाई है, लेकिन जो भी होगा हम एक्शन दोषी के खिलाफ लेंगे। मैं हल्द्वानी में मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर।